अपना कितना हो जाएगा 33। ये अपना क्या है, ये 15 मतलब ये 15 15वां पद का मान क्या है 33। दोस्तों एक क्लास 10th का प्रश्नावली 5.1 समांतर श्रेणियां, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले ये 5.1 मतलब प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन सोल्व करने से हम समांतर श्रेणियां के बारे में जानेंगे, क्या होता है समांतर श्रेणियां। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले हमने 2 ले लिया, 6 10 14 डॉट 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 ये अनंत तक हो गया। इसमें इस 2 को A1 बोलेंगे, 6 को A2 A3 A4 ऐसे सिलसिला चलता जाएगा। सबसे पहले इसको A1 का मतलब होता है प्रथम पद। उसके बाद D होता है, D का मतलब होता है सार्व अंतर। इसके बाद N का मतलब पदों की संख्या आता है। इसके बाद AN मतलब nवां पद। इस पूरे को मिला के एक सूत्र तैयार होता है, क्या AN इक्वल टू A प्लस N-1D। ये अपना एक सूत्र तैयार हो गया। अब इस एग्जाम्पल में क्या पूछ दे कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं, तो देखिए कैसे पता करेंगे। ये अपना 2 6 10 14 आगे तक कोई संख्या ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं। सबसे पहले A1 इसमें क्या है 2, इसको बोलते हैं प्रथम पद। उसके बाद D का मतलब होता है सार्व अंतर। इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, ये ज्ञात करने के लिए हमें D निकालना पड़ता है। D कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1। यहां पे देखिए ये तो A1 हो गया, A2 मतलब इसके बाद की संख्या में से इस संख्या को घटाएंगे तो हमारा D प्राप्त होगा। तो A2 कितना है 6 और A1 कितना है 2, तो अपने को क्या प्राप्त हो गया 4। अब देखिए ये 4 जो आया है ये सब में है कि नहीं है। देखिए 2 में हम इस 4 को ऐड किए तो क्या प्राप्त हुआ 6, और इस 6 में 4 ऐड किए तो अपने को क्या प्राप्त हुआ 10। इस 10 में 4 ऐड किए तो अपने को 14 प्राप्त हुआ। इसके मतलब ये सार्व समांतर श्रेणी में है। इसके मतलब क्या हुआ, ये जो एग्जांपल हम लोग लिए हैं ये समांतर श्रेणी में है, क्योंकि इनका अंतर समान आ रहा है। इसके आगे एक क्वेश्चन इसी पे एक क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है कि इस समांतर श्रेणियों में समांतर श्रेणी की अगली तीन संख्याएं, कितनी संख्याएं 3 संख्याएं, और क्या होगी।
ये एक क्वेश्चन इसमें एक और बन गया। समांतर श्रेणी की अगली 3 श्रेणियां और प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है, A1, A2, A3, A4। अब अगली क्या हमें चाहिए, A5, उसके बाद A6, A7। तो A5 ज्ञात करने के लिए A4 प्लस डी सार्व अंतर। तो यहाँ पे A4 कितना है, 14 प्लस 4 कितना हो गया, 18। अब अपना A5 क्या आ गया, 18। अब A6 प्राप्त करेंगे तो A5 प्लस डी। तो A5 कितना है, 18 प्लस डी 4 कितना हो गया, 22। A6 प्राप्त हो गया। अब A7 ज्ञात करने के लिए A6 प्लस डी। तो A6 कितना है, 22 और डी कितना है, 4। तो अपना अगली संख्या क्या प्राप्त हो गया, 26। मतलब A7 26। इस तरह से हम कितना है भी श्रेणियां आगे तक ज्ञात कर सकते हैं। अभी तो 3 ज्ञात किए, 4 भी, 5 भी, 6 भी ज्ञात कर सकते हैं लेक्तार। दोस्तों अभी इसके पहले मैंने एक एग्जाम्पल लेके सॉल्व किया था, वो अपने मन से लेके ही सॉल्व किए थे, ओनली आप लोग को समझाने के लिए। अब नेक्स्ट एक और को एग्जाम्पल लेते हैं। एपी, अपने को एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी दे रखा है, 3, 6, 9, 12, 15 डॉट 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 अनंत तक दे दिया। अब पूछा क्वेश्चन में क्या पूछा कि इस समांतर श्रेणी में, इस समांतर श्रेणी में ए और सार्व अंतर मतलब डी ज्ञात करें। ये दे दिया क्वेश्चन। देखिए तो सबसे पहले ये हम कैसे पता करेंगे, A1। तो ये क्या है, A1, A2, A3, A4, ऐसे अपना सिलसिला चलता जाता है। तो ये A1 ये पूछा है A ज्ञात करने के लिए और D। तो A1 क्या हो गया, 3। अब A1 तो ज्ञात हो गया, अब D ज्ञात कैसे करेंगे, D A2 माइनस A1। तो A2 कितना है, 6 और A1 कितना है, 3। तो इस 6 में से 3 माइनस किए तो अपने को क्या प्राप्त हुआ, 3। ये अपना D सार्वंतर कितना प्राप्त हुआ, 3। तो दोनों का अपने को आंसर प्राप्त हो गया। A का क्या होगा, 3 और D का भी क्या होगा, 3। इस तरह से A और D हमने ज्ञात कर लिया। एक और एग्जांपल लेते हैं। अपना AP समांतर श्रेणी क्या दे रखा है, 5, 7, 9, 11, 13, 15 डॉट 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 अनंत। इस अनंत के जगह पे 15वां पद क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ लिया। तो इसको ज्ञात करने के लिए एक मैंने सूत्र लिखाया था
क्या लिखाया था, ए प्लस n-1 डी, ये सूत्र है। देखिए सबसे पहले अपने को ए चाहिए, एन चाहिए और डी चाहिए, तो ये कैसे ज्ञात होगा, A1, इसको तो A1 बोलेंगे, A2, A3, ऐसे सिलसिला चलता जाएगा, लास्ट में आपका आएगा A15, जो 15वां पद पूछ रखा है क्वेश्चन के अंदर। तो A1 प्रथम पद अपने को क्या मिला, 5। उसके बाद डी ज्ञात करने के लिए हमको A2 माइनस A1, एक चीज और देखना है, ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। देखो 5, 7 में से 5 गया 2, 9 में से 7 गया 2, 11 में से 9 गया 2, इसके मतलब ये समांतर श्रेणी में है। इस सबके में 2-2 का अंतर मिल रहा है। देखो 2-2 का अंतर कैसे निकलेगा, डी का मतलब क्या होता है, सार्वंतर। तो A2 कितना है 7 माइनस A1 कितना है 5, 2, देखो सब में 2-2 का अंतर मिला। अब अपने को n चाहिए, n, अच्छा ये प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, ऐसे चलता गया, ये 15वां पद क्या हो गया 15वां, तो यहाँ पे n बराबर क्या गया 15, ठीक है। आप देखिए हम इस 15 के जगह पे n भी डाल सकते हैं, आइए n का मतलब क्या है 15। अब अपने को ज्ञात करा रहा है an का मतलब क्या होगा A15। इस सूत्र पर बैठाते हैं, a का मान कितना है 5 प्लस n, पहले इसको लिख लेते हैं, A15 इजकल टू 5 प्लस, इसी n के जगह पर हमने 15 डाला है, n का मान कितना है 15 माइनस 1, डी कितना है 2, कर लिए, ये हो गया 5 प्लस, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 14 इंटू 2। अब इंटू तो इसमें लगा नहीं है, यहाँ पर इंटू कैसे आ गया, कोष्टक हो तो कोष्टक के आगे हमेशा क्या होता है गुना होता है, ठीक है। अब ये तो पीछे है, तो यहाँ पे देखिए ये डी के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो क्या है गुना है, क्लियर। ये कितना हो गया 5, 14 दूनी 28, पहले ऐड नहीं करेंगे, पहले क्या करेंगे मल्टीप्लाई करना है 28। अब इसको इससे ऐड करेंगे तो अपना कितना हो जाएगा 33। ये अपना क्या है ये 15, मतलब ये 15वां पद का मान क्या है 33, ये अपना आंसर। दोस्तों एग्जांपल नंबर 4, AP समांतर श्रेणी 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट 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 28 पद हैं, तो श्रेणी में कुल कितने पद हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे चलता गया 28 आ गया। अब पूछ रहा है इसमें कुल कितने पद हैं, तो देखना A1, A2, A3, A4, A5, A6। अब ये पता नहीं A n कितना है, ये नहीं पता है, तो हमें
इस n की संख्या ज्ञात करनी है, n की संख्या। ये पूरा an 28 दे रखा है। तो यहाँ पे देखो हमने एक सूत्र लिखाया है an इजकल टू a प्लस n माइनस 1 d। इसी सूत्र पर सब ज्ञात कर रहे हैं। तो अपन a1 कितना है 2, उसके बाद d कितना है a2 माइनस a1, तो a2 कितना है 4 माइनस a1 2 आ गया। अब n तो ज्ञात ही करा रहा है अपने को, an कितना दे रखा है 28, an कितना दे रखा है 28 ये दे रखा है अपने को, ये वाला ज्ञात करा रहा है। इस सूत्र पर बैठाते हैं an a प्लस n माइनस 1 d। an कितना है 28 हो गया, a कितना है 2 प्लस n कितना है नहीं पता, इसी को ज्ञात करा रहा है माइनस 1, d कितना है 2। क्लियर, 28 2। अब इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2n माइनस 2 28। अब इसमें से इसको घटाएंगे, क्या हो गया 0, यहाँ पर क्या बचा ओनली 2n, क्या बचा 2n। अब लिखो 2n बराबर 28, तो n बराबर 2 अपॉन, अच्छा इनके बीच में गुना का चिन्ह है, जब गुना में है तो इस बगल जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। n बराबर, अब इसको इससे काट देंगे तो कितना आ गया 14, ये आंसर हो गया। इसका मतलब n का मान कितना है 14, ये अपना आंसर हो गया। यही तो पूछ रहा है यहाँ पे, तो किसके स्थान पे 14वें स्थान पे 28 है। आशा है कि आप लोग को जितना भी मैंने एग्जाम्पल समझाया है आपको समझ में आ गया होगा। अब जितने 4 टाइप का हमने एग्जाम्पल समझाया, उस 4 टाइप का ही 5.1 में क्वेश्चन दिया गया है और आप लोग निकालने का कोशिश करना। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ही सॉल्व कराएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना है।